हेलो स्टूडेंट, मैं वीके साहू। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत व्यवसाय संगठन को समझेंगे कि एक संगठन क्या होता है। जब किसी संस्था द्वारा किसी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य और कार्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, कहने का मतलब क्रियाओं में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है, कार्य और क्रियाओं में जो सामंजस्य स्थापित होता है वो संगठन कहलाता है। संगठन में व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अब इसे एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संगठन होता क्या है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। अब वो किसान को एक चिंता ही सताए जा रही थी कि मेरे बाद इस जो संपत्ति है, खेत है, उसका क्या होगा, क्योंकि उनके 5 बेटे एक दूसरे से काफ़ी झगड़ते रहते थे। अब उस किसान के मन में ये आया कि इन्हें किस तरीके से समझाया जाए। तो उन्होंने अपने हर बच्चों को बुलवाकर एक एक बांस की लकड़ी मंगवाया, और बांस की लकड़ी मंगवाने के बाद उन्होंने उस 5 लकड़ियों को इकट्ठा करके एक एक बच्चों को बुलाकर बोला कि इस 5 लकड़ियों को तुम एक साथ तोड़ कर बताओ। सभी बच्चों ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सभी बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो टूट नहीं पाया। अब किसान बोला कि इसे अलग अलग करो और उसे तोड़ कर बताओ। तो उस लकड़ी को उन्होंने अलग अलग किया बच्चों ने और उसे तोड़ दिया। तो किसान ये समझाना चाहा, उन बच्चों को बताया कि देखो, जब सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसे कोई भी दूसरा नहीं तोड़ सकता, उस संगठन को कोई नहीं तोड़ सकता। कहने का मतलब हमें कोई भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। लेकिन यदि इसको अलग अलग कर दिया गया तो इस लकड़ी को कोई भी आकर तोड़ दिया। इसी प्रकार से एक संस्था में भी सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, तब वो संस्था अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब किसी संस्था या उपक्रम में संगठन होने के लिए 2 व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक होता है। यदि ज़्यादा भी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संगठन में निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही उस संगठन में कार्य किया जाता है, उस संस्था उपक्रम में कार्य किया जाता है। संगठन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तियों का संगठन हो। पशु पक्षियों यदि एक जगह इकट्ठे हो गए तो उसे संगठन नहीं कह सकते। लेकिन एक बात हमें और समझनी है इसमें कि यदि संगठन में व्यक्ति एकत्र एक जगह हो गए हैं तो वो संगठन नहीं होगा। जब तक उसमें उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य प्राप्ति ना हो, तब तक उसे हम संगठन नहीं कह सकते। कहने का मतलब संगठन के लिए लक्ष्य प्राप्ति का होना बहुत आवश्यक है। संगठन में कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें एक नेता का होना आवश्यक है। अब ये नेता कैसे? क्योंकि किसी भी कार्य को कराने के लिए, उसका नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक सही मार्गदर्शक होना चाहिए, तभी उस संस्था में उस कार्य को कराया जा सकता है, उस संस्था में संगठन को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किसान की कहानी से हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को